हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेज चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेज के आपके इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात की थी कि हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे हर रोज की बात ही। आज भी हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उसका नाम है टोफेल एग्जाम। दोस्तों, बात यह है कि हम सोचते तो हैं कि मैं टोफेल क्लियर कर लूं, लेकिन हमें पता यही नहीं होता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, परम क्लासेज चैनल सबसे पहले आज आपके लिए लेकर आया है कि आवेदन प्रक्रिया क्या है टोफेल की, कब फॉर्म आते हैं, फीस क्या है, टोफेल का फुल फॉर्म क्या है, क्या क्या एग्जाम देने होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं एग्जाम के, और हाई स्कोरिंग क्या होता है और क्यों दिया जाता है एग्जाम। ये सारी जानकारी आप पाएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, परम क्लासेज के अलावा आपको यह जानकारी हिंदी में तो कोई नहीं देने वाला है। इंग्लिश से फिर भी कोई कॉपी पेस्ट करके दे देगा, लेकिन हिंदी के अंदर दोस्तों परम क्लासेज ही दे पाएगा, क्योंकि परम क्लासेज चैनल से जुड़े हुए ऐसे विशेषज्ञ हैं टोफेल के, जिन्होंने खुद ने टोफेल पास की है। तो उनके अनुभव और उन्होंने जो प्रोसेस अपनाई, टिप्स फॉर श्योर सक्सेस इन टोफेल, उन सबको हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, परम क्लासेज चैनल इस बात पर विश्वास करता है कि विद्या दानम परम दानम, विद्या का दान परम दान है और यह जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। तो दोस्तों, बिना किसी खर्च के आज आप जानेंगे टोफेल के बारे में पूरी जानकारी, वो भी एक वीडियो में, एक मंच पर और अपनी भाषा में। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं पूरी प्रोसेस और टोफेल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि टोफेल का एग्जाम क्यों दिया जाता है। दोस्तों, टोफेल का एग्जाम अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे एग्जाम में, जहां ये कंट्रीज है, वहां की यूनिवर्सिटीज में यदि हमें प्रवेश लेना है तो हमें टोफेल का एग्जाम पास करना पड़ेगा, टोफेल का टेस्ट देना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोफेल क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसका स्कोर क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें कि हम टोफेल में एक बार क्लियर कर जाएं। दोस्तों, टोफेल जरूरी है, लेकिन हमें यदि इसके बारे में पता नहीं है, फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो हम जानते हैं टोफेल का पूरा नाम क्या है। टोफेल का पूरा नाम है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। दोस्तों, इंग्लिश का नॉलेज सबको थोड़ा बहुत है, लेकिन ये हाई क्लास इंग्लिश लैंग्वेज है जिसका नॉलेज हो तभी हम टोफेल का एग्जाम दे पाएंगे। टोफेल का फुल फॉर्म वापस सुन लें। टोफेल का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ फॉर इंग्लिश, क्या है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। दोस्तों, अब बात आती है कि विदेश में पढ़ाई के लिए ये टोफेल का टेस्ट क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज हम हर सवाल का जवाब आपको देगा, टोफेल से जुड़ा हुआ हर सवाल का परम क्लासेज जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, उसके अलावा भी यदि कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं हमें। आगे बात आती है, हमने टोफेल का पूरा नाम जान लिया, अब क्यों जरूरी है ये देखते हैं। दोस्तों, विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे छात्रों को अलग अलग देशों में इंग्लिश के कुछ टेस्ट पास करने ही होते हैं। इसके साथ ही उनको उन टेस्ट में एक अच्छे अंक प्राप्त करने होते हैं, अच्छा स्कोर लाना होता है, जिसके बाद ही उनको अपने विदेश में पढ़ने का सपना देख जो पूरा है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि टोफेल क्लियर कर लिया तो उन्हें अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टोफेल टेस्ट क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसके बारे में पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलता है, ये सारा
आज हम जानेंगे। दोस्तों, कई छात्र ऐसे हैं जिनको इंग्लिश तो आती है, लेकिन छात्रों के अंग्रेजी भाषा के कौशल को मापता है ये एग्जाम, टोफेल एग्जाम, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे विदेश यूनिवर्सिटीज या ग्रेजुएट स्कूल में पढ़ने के लिए लायक है या नहीं है। दोस्तों, यह उन लोगों के लिए जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन वे एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। यह टेस्ट मापता है कि एक व्यक्ति शैक्षिक कार्य को करने के लिए सुनना, पढ़ना, बोलना और लेखन कौशल का कितनी अच्छी तरह उपयोग करता है। दोस्तों, इस टेस्ट में 150 से अधिक देशों में 10,000 से अधिक कॉलेज, विश्वविद्यालय, एजेंसियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह टेस्ट है वो करवाया जाता है। टोफेल दुनिया में सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी परीक्षा है। दोस्तों, बड़े बड़े कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यहां पे यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको करना क्या होगा? आपको एग्जाम पास करना ही होगा। 1962 में अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के इच्छुक गैर देशी स्पीकर्स के लिए अंग्रेजी भाषा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 30 सरकारी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रतिनिधित्व किया। इस परिषद ने 1963 से 1965 के समय के लिए टोफेल टेस्ट के विकास और प्रशासन की सिफारिश की। टोफेल टेस्टिंग पहली बार 1964 में मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन द्वारा फोर्ड फाउंडेशन और डैन फोर्थ फाउंडेशन के अनुदान मतलब ग्रांट से फाइनेंस किया गया था। तब से आज तक अंग्रेजी भाषा दक्षता का आकलन करने के लिए यह एक लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षा बना हुआ है। दोस्तों, एक टोफेल स्कोर सेट करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें क्या करना है वो जानना पड़ेगा कि हम कितने प्रकार का होता है। पहले तो टोफेल टेस्ट कितना प्रकार का होता है। दोस्तों, टोफेल टेस्ट होता है 2 टाइप्स का, इंटरनेट बेस्ड और पेपर बेस्ड टेस्ट है वो आईबीटी टेस्ट क्या होता है? दोस्तों, आईबीटी टेस्ट में उन छात्रों के लिए ऑनलाइन टेस्ट है जो किसी कारण से परीक्षा केंद्र में जाने में या पहुंच पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा अपनी सुविधा में आसानी के कारण भी छात्र इसे आईबीटी को चुन सकते हैं। दोस्तों, आईबीटी के अलावा दूसरा है पेपर बेस्ड टेस्ट फॉर टोफेल। दोस्तों, ऑफलाइन परीक्षा मोड में ये एग्जाम होता है। इस टेस्ट के लिए कागज और पेन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और टोफेल पेपर आधारित टेस्ट उन क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है जहां कंप्यूटर या बुनियादी इंटरनेट सुविधा नहीं है या कमी है या इंटरनेट की सुविधा स्लो है, तो वहां पे हम पेपर बेस्ड एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं। टोफेल के लिए योग्यता क्या है अभी हम जान लेते हैं कि यह जानना जरूरी है। तो पहले तो अपीयर होने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। तो वो है, पहली बात तो है कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, आयु कुछ भी हो सकती है, एज जो है वो लिमिटेशंस नहीं है। दूसरा है, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी बोर्ड हो लेकिन रिकॉग्नाइज्ड हो, एफिलिएटेड हो, उस बोर्ड की आपके पास ये हो, योग्यता हो। टोफेल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? हमें पता है कि हम ये हमारे पास योग्यता होनी चाहिए, टोफेल का पूरा नाम ये है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बाहर है वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना। लेकिन दोस्तों, बात ये आती है कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे हम अप्लाई करें। तो दोस्तों, इसके अप्लाई करने के लिए मैं तरीका बता देता हूं क्या है। सबसे सरल तरीका, टोफेल टेस्ट को छात्र साल भर में कभी भी दे सकते हैं और आप अपनी जरूरत के अनुसार टेस्ट की तारीख और केंद्र भी चूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो आपको छूट है, फ्रीडम है, वो यह कभी भी एग्जाम दे सकते हैं।
10-12 डेट होती है महीने में, उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि अपन पासपोर्ट के लिए जाते हैं, ऑनलाइन हम हमारी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसी दिन हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। ठीक उसी तरह टोफेल के अंदर भी क्या होता है, आपको अपनी डेट खुद को सेलेक्ट करनी होती है और मोड और सेंटर खुद को ही चूज करना है। तो दोस्तों टोफेल रजिस्ट्रेशन के बारे में समझने के लिए आज का वीडियो आप जरूर देखें। उसमें पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। यह रजिस्ट्रेशन का सबसे आम और आसान तरीका है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सुविधाएं 24/7 खुली है, मतलब सातों दिन 24 घंटे पोर्टल खुला हुआ है। ध्यान रहे कि आपको टोफेल टेस्ट की तारीख से कम 7 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन द्वारा सीट बुक करवानी होगी। कि भैया ऐसा नहीं है कि हम सेम डे, नहीं होगा, 7 दिन पहले कम से कम, ताकि वो अपनी सीट रिजर्व कर सके आपकी। तो आपको उसके लिए 7 दिन पहले यह अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप कॉल द्वारा रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं ऑनलाइन कॉल द्वारा। आवेदक फोन के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारतीय परीक्षार्थी के लिए टोफेल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो जान लेते हैं आज, और ध्यान से सुनिएगा आप, वो नंबर क्या है। वो नंबर है 91 कंट्री कोड, 124 सिटी कोड, 414-7700, 91-124-414-7700। ये है आपका फोन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने का नंबर। उसके बाद है मेल के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईमेल के जरिए। ईमेल के द्वारा भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल टोफेल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा, इसे सही विवरण के साथ भरना होगा और अपना फॉर्म परीक्षा की तारीख से कम 4 हफ्ते पहले भेजना होगा। क्योंकि हम ईमेल से भेज रहे हैं, 4 हफ्ते पहले हमें भेजना होगा। अब एक तरीका और है, सबसे जो थोड़ा कठिन भी है लेकिन है तरीका, यह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों परीक्षार्थियों को रजिस्ट्रेशन पते पर मेल के माध्यम से टोफेल पंजीकरण फॉर्म भेजना होगा। और टोफेल के लिए ऑफलाइन की प्रक्रिया क्या है वो भी आज हम जानेंगे, क्योंकि टोफेल की ऑफलाइन प्रक्रिया उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है मूल रूप से जो जहां पर की इंटरनेट की सुविधा बहुत कम है। दोस्तों उम्मीदवार को सबसे पहले टोफेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जो बच्चा फॉर्म भरना चाह रहा है उसको मैनुअल रूप से भरने के लिए आवश्यक विशिष्ट कोड ऑनलाइन उपलब्ध है वो भरना होगा। उसके अलावा फॉर्म में जो भी विकल्प दिए गए हैं उनमें से भुगतान का कोई भी विकल्प चूज करना होगा। फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार को, जो स्टूडेंट है, को फॉर्म में RRC क्षेत्रीय पंजीकृत केंद्र पर भेजना होगा। अलग अलग जगह अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। उन्हें परीक्षा की तारीख से कम 1 महीने पहले मेल प्राप्त हो जाना चाहिए जहां भेज रहे हैं। यदि उम्मीदवार को कंफर्मेशन प्राप्त नहीं होता है तो पंजीकरण की समय सीमा से कम 3 दिन पहले RRC को कॉल करना चाहिए कि मेरे पास भैया मैंने अप्लाई किया था, मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। तो दोस्तों आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका फॉर्म सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सेलेक्ट होने में भी आपकी जो हो सकता है, जो आपकी डेट है वो बुकिंग में बहुत ज्यादा बिजी चल रही है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद है मोबाइल फोन ऐप द्वारा भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टोफेल के लिए। पसंदीदा स्थान के पास RRC के संपर्क नंबर का पता लगाने के लिए टोफेल की साइट पर जाएंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ई चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं और उसमें अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे। जो स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन शाम 5 बजे तक करा सकते हैं फोन के द्वारा। फोन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पहले समाप्त हो जाएगा। जो डेट है उससे 1 सप्ताह पहले हो जाएगा। यदि स्टूडेंट हाल ही में रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे, यदि वो
सेम डे करता है एक दिन पहले, तो उसे 3,000 ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा उसे। दोस्तों ये बहुत ज्यादा टफ है। कितना $US हो गया? लगभग 45 डॉलर देना होगा आपको एज ए पेनल्टी, एज ए फाइन देना पड़ेगा आपको। दोस्तों इसके अलावा है, हम आगे बात कर लेते हैं टोफेल का परीक्षा पैटर्न क्या है। दोस्तों जो परीक्षा का पैटर्न है इसकी और इसकी फीस क्या है वो तो हमें जाननी है। वो है 2024 टोफेल 2024 से फीस बदलकर 16,000 हो चुकी है। कितनी? 16,000 फीस आपको इसके लिए भरनी होगी। टोफेल के एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 16,000, उसके लिए आपको ये पे करना होगा। अब पैटर्न क्या है वो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के क्वेश्चन में छात्र कितना अच्छा है, कितना उसके अंदर एबिलिटी है, इसकी जांच करने के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट को 4 भागों में बांटा गया है, 4 पार्ट में, जिसका समय 3 से 4 घंटे का होता है। और उसको हम आज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो पार्ट जिनमें कि टोफेल का पेपर बटा हुआ है। तो दोस्तों पहला तो है पढ़ना, मतलब रीड, 54 to 72 मिनट्स, और क्वेश्चन है 30 to 40 क्वेश्चंस होते हैं। हियरिंग, लिसनिंग 41 to 57 मिनट, और इसमें 28 to 39 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद है 10 मिनट का बीच में ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद जो है वर्बल में आपको क्या करना है, 17 मिनट दिए जाएंगे और उसका 4 टास्क दिए जाएंगे, 4 टास्क। उसके बाद है राइटिंग के लिए 50 मिनट्स है और उसके लिए आपको 2 टास्क मिलते हैं पूरे करने के लिए। दोस्तों अब बात आती है कि सिलेबस क्या है, मैं कैसे तैयारी करूं कि ये सिलेबस है। कोई सिलेबस तो होगा, सिलेबस है ना दोस्तों, सिलेबस जान लेते हैं। पहला तो है रीड करना, तो रीड के लिए सिलेबस क्या वो जान लेते हैं। टोफेल टेस्ट में इंग्लिश के लंबे पैराग्राफ दिए जाते हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा इन पैराग्राफ में आपको कठिन शब्द के साथ गलत वाक्य भी दिए जाते हैं और आपको इनको ठीक करना होता है। दूसरा, इस टेस्ट की तैयारी के लिए अक्सर कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा अंग्रेजी अखबार पढ़ सकते हैं उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जितना ज्यादा अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कठिन वर्ड, मतलब जो टफ वर्ड है वो उसमें आपको मिलेगा। सॉलिड वर्ड्स जिसको कहते हैं वो उसमें मिलेंगे। रीडिंग भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या प्रत्येक भाग में 12 से 14 घटाकर 10 कर दी गई। रीडिंग भाग में 3 भागों का एक सेट होता है जिस पर प्रश्न आधारित होते हैं। उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल एमसीक्यू 4 विकल्प और एक सही उत्तर के साथ दिया जाता है। बहुविकल्पीय फॉर्मेट में सेंटेंस एक साथ होते हैं जिसमें प्रश्न परीक्षार्थी को दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे अच्छा जो सेंटेंस है वो चूज करने के लिए कहा जाता है, सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, जो वाक्य से मिलता जुलता ही होगा। ऐसे प्रश्न जिसमें 4 से अधिक विकल्प और एकाधिक सही उत्तर होते हैं, इस प्रकार का एक प्रश्न प्रत्येक जो पैराग्राफ है उसमें से आता है। उसके अलावा है दूसरा जो है भाग, वो है बोलना, वर्बल, वोकल, वो आना चाहिए। वो क्या है, अंग्रेजी भाषा के इस सेक्शन में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर किया जाता है कि इंग्लिश में आपकी गति कैसी है, आप कैसे इंग्लिश पर अपनी कमांड बना सकते हैं। दोस्तों यह पूरी परीक्षा का सबसे कठिन पार्ट है, सबसे कठिन, सबसे टफेस्ट पार्ट है ये। तो दोस्तों क्योंकि इसमें जल्दी सोचना और उसके अनुसार उत्तर देने की कंपल्सन होता है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। दोस्तों वोकल भाग यह आकलन करने का प्रयास करता है कि क्या कोई व्यक्ति क्लास के लेवल के साथ साथ रियल लाइफ में अंग्रेजी में बातचीत करने और उसे समझने में सक्षम है या नहीं है। परीक्षार्थी को अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बोलना, राय देना और तर्क देना आना चाहिए, यह कंपलसरी है। इसके अंतर्गत छात्रों को, स्टूडेंट्स को अपने विचारों और अनुभव के बारे में
सोचना और उनके अनुसार उत्तर देने की आवश्यकता होती है। मौखिक भाग में यह बताया जाता है कि क्या स्टूडेंट अनुभव के बारे में बोलने के लिए कहा जाता है। इसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं जो ये परीक्षण करते हैं या उसका टेस्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता है, उसका जो बिहेव है वो कैसा है, और उसकी जो टॉकिंग स्टाइल है वो कैसी है, टॉकिंग कैसी है उसकी, इंग्लिश टॉक कैसा है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड स्पीकिंग का काम अन्य कार्यों से अलग होता है। क्योंकि इसमें अंग्रेजी के 2 या 2 से अधिक जो एबिलिटी वाले जो है चीजें, पढ़ना और सुनना दोनों को शामिल किया जाता है। अब है अगला आपका जो सबसे सेकंड फेज है वो सुनना, लिसन करना, हियर करना। आपको सुनना है, कितना क्लियर आप सुन सकते हैं वो आपको ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, और वो है टोफेल लिसनिंग खंड जो पार्ट है उसका मकसद इस बात का पता लगाना है कि टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स जो इंग्लिश बोली जाती है उसको कितनी अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाते हैं, सुन पाते हैं और उस पर अमल कर पाते हैं, ग्रास्प कर पाते हैं उसको। दोस्तों आमतौर पर यह सेक्शन जो आपका एनालिसिस करता है उसके मूल्यांकन पर जोर देता है, और यह डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच रिलेशन बनाने, उनका कंक्लूजन निकालने, और जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग की जो आपकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसकी टेस्टिंग करता है कि कितनी आपके अंदर है। और दोस्तों इनमें से जो आपको है अलग अलग तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है, उसमें आपको जवाब देना होता है। दोस्तों इसके अलावा एक राइटिंग रिटन वाला टेस्ट है, उसमें टोफेल परीक्षा इस भाग में राइट, रॉन्ग और कोहेरेंट पैसेज लिखने का टेस्ट लिया जाता है। इसमें नॉर्मली एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में एक सब्जेक्ट के आधार पर आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने, ऐसे लिखने, पेपर राइटिंग करने के लिए दिया जाता है। यह पार्ट जो है आपके रिटन को की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको टेस्टिंग करता है, और बीच बीच में जो आपके पार्ट्स हैं इंफॉर्मेशन उनको जोड़ता जाता है, और जो आपकी तर्क की क्षमता है, जो आपकी बोलने की है, वाद करने की क्षमता है, तर्क निर्माण की, उसका भी ये रिजल्ट निकालता है। और इस सेक्शन में 2 प्रकार के जो काम है वो दिए जाते हैं आपको। इंटीग्रेटेड लिखित टेस्ट, 20 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनकर परीक्षार्थी को, 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें स्टूडेंट को 200-300 अंश पढ़ने होते हैं, 200-300 लाइन पढ़नी होती है। इसके आधार पर उन्हें लिखना होता है कि दोनों एक दूसरे कैसे जुड़े हैं, कैसे उन दोनों के बीच में रिलेशन है। नोट लेने की अनुमति है, कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। सुझाई गई जो सीमा है वो 150 से 225 शब्द है, लेकिन आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। मिनिमम 150 है, 150 है, मैक्सिमम 225 शब्द है। दोस्तों इसके बाद है आपका आश्रित लिखित टेस्ट, मतलब आपको सपोर्टिव राइटिंग टेस्ट होता है। यह एक अनुभव आधारित निबंध लेखन है, मतलब आपको एक ऐसे है, एक मुद्दा या विषय प्रदान किया जाता है जिस पर परीक्षार्थी को कम से कम 300 वर्ड्स में अपनी राय या अपनी जो सहमति है वो देनी होती है। मूल्यांकन करता व्याकरण के कौशल, एक संगठित तरीके से लेखन, और जो उनका प्रूफ है कि मैंने खुद ने लिखा है, मौलिकता, उसको समर्थन करने की क्षमता आदि पर बेस होता है, और इसके आधार पर उसका निष्कर्ष निकालने का आकलन किया जाता है। तो ये है पेपर का पैटर्न, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का होता है पेपर इसमें। लेकिन एक है टोफेल अंक स्वीकार करने वाले शीर्ष, मतलब जो हाई लेवल वाले यूनिवर्सिटीज है वो कौन से हैं, उनका हम नाम जान लेते हैं। कहां कहां पर आप दे सकते हैं, कहां कहां पर आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, उनकी लिस्ट क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी,
सबसे ऊपर। सेकंड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेलबर्न यूनिवर्सिटी, सिडनी यूनिवर्सिटी, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, मैकगिल यूनिवर्सिटी, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, टोयोहोमाई प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑकलैंड विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी के ऑकलैंड विश्वविद्यालय, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। ये है दोस्तों पूरा का पूरा एक यूनिवर्सिटीज के नाम की लिस्ट है। एक टोफेल स्कोर सेट जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। वो कैसे तैयारी करनी पड़ेगी उसके बारे में आपको जानना है आज, कि हमारे पास क्या है और हम उसमें तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जरूरत है, वो हम जानते हैं कि यदि आप फॉर्म भरते हैं और आपके मन में पक्का विश्वास है कि मेरे को ये करना ही है, तो सही टोफेल तैयारी रणनीति तैयार कर सकते हैं आप। रणनीति तैयार कैसे करेंगे उनके टिप्स आज आप सुनने वाले हैं। किससे? परम क्लासेस से सुनने वाले हैं आज के वीडियो में। तो कौन कौन से टिप्स है वो आप आज जान लेते हैं। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, एक स्कोर तय करना पड़ेगा कि इससे कम स्कोर में तो कुछ भी नहीं है, मेरे को स्कोर तो लेना ही पड़ेगा, ये स्कोर तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं जाकर टोफेल में सिलेक्शन हो पाएगा मेरा। जो कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो कंपल्सन है उसको पूरा कर पाता है, जिसके लिए कि आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको ध्यान देना है। तो दूसरा क्या है, पहले तो आपका अपना एम सेट करना है, आपको अपना स्कोर का लेवल सेट करना है कि मेरे को यहां पर मैं खुद को यहां देखना चाहता हूं। उसके बाद आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नॉर्मली टोफेल की तैयारी के लिए जो समय है वो कहा जाता है कि 2 महीने मिनिमम होने चाहिए आपके पास, और वो भी ऐसे कि करो या मरो। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं है कि आपके स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपको स्वस्थ रहना है और मिनिमम और मैक्सिमम 4 से 6 घंटे तैयारी करनी है, बस। सभी कामों के लिए टाइम दीजिए, लेकिन मोबाइल के लिए नहीं। यह समय मोबाइल से दूर रहने का है दोस्तों। इसके लिए क्या करना, लेकिन यदि आपकी भाषा और आपका कौशल अंग्रेजी में अच्छा है और आप अच्छा करना चाहते हैं तो 3 से 6 महीने आपको अलग रखने पड़ेंगे। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही आप 2 महीने लेकर चलेंगे, लेकिन यदि आप ऑन एवरेज हैं तो आपको 3 to 6 मंथ देने ही होंगे, और उसके लिए लगकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, मन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आप टोफेल के टॉप स्कोरर हो सकते हैं। और यदि आज आपने ये टिप्स जान लिए तो हो सकता है कि ये जो फोटो है, क्वेश्चन मार्क है, वहां पे आपकी फोटो हो सकती है टॉप स्कोरर। दोस्तों आगे है, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्जाम है, उसकी हम डेट चुने, सिलेक्शन करें। उन्हें अपने आवेदन के लिए उन्हें जमा करने की आवश्यकता से पहले लगभग 6 से 10 सप्ताह अपने चुने हुए जो सेंटर है वहां एक परीक्षण तिथि का विकल्प चुने, क्योंकि तब तक आप अपने टोफेल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और बाद में उन्हें प्रदान कर सकते हैं। ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद नोट्स लेना सीखिए। नोट्स कैसे बनाते हैं हम, यह महत्वपूर्ण टोफेल तैयारी युक्तियों में से एक है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण यूनिटों को याद करने से मूल्यांकन अंक खो देते हैं। विशेष रूप से सुनने, बोलने, लिखने के दौरान पॉइंटर्स नीचे रखकर नोट्स लेने के लिए खुद को ट्रेंड करना पड़ेगा। ट्रेंड करना होगा किसके लिए, कि मैं नोट्स ले सकता हूं, इसके लिए। उसके बाद है कोई भी सवाल छोड़े नहीं, क्योंकि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ी चीज है ये, टोफेल एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप खुलकर फ्रीली जी सकते हैं एग्जाम में, आप खुलकर एग्जाम दे सकते हैं कि मेरे को जो आता है वो ज्ञान सारा दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिए। पुनः बोल रहा हूं कि टोफेल के अंदर एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव नकारात्मक
नंबर मार्किंग नहीं है, अंक नहीं काटे जाएंगे आपके। इसलिए आपको हमेशा हर प्रश्न का उत्तर सर्वोत्तम संभव विकल्प के साथ देना है कि मेरा सिलेक्शन होना ही है, ऐसा मैं जवाब दूं। इसके बाद है आपको टोफेल विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी का परीक्षण, एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त परीक्षा है जो हमें देनी ही पड़ती है। दोस्तों इसके अलावा जो भी बात है वो ये है कि हमारा लेखन परीक्षण होता है, रीडिंग टेस्ट होता है, इसमें हमारा लिसन टेस्टिंग होता है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने पढ़ने के कौशल को सुधारें। जो हम पढ़ रहे हैं, हम किस भाषा का लैंग्वेज का यूज करते हैं। एक तो इंडियन इंग्लिश है, एक एशियन इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है। इनमें से जिस कंट्री के लिए आप जा रहे हैं उनके लिए आपको करना पड़ेगा रीडिंग का। पहला तो है रेगुलर रीडिंग करिए। आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर है वो पढ़े, बुक्स पढ़े, ऑनलाइन जो है वो पढ़े। उसके अलावा नियमित रूप से नोट्स ले आप, जैसे पढ़ते समय मुख्य बिंदुओं को लिखे और उन पे नोट्स बनाएं कि मेरे को यहाँ वीकनेस नजर आ रही है। और उसके अलावा अपने सुनने को कौशल को बढ़ाएं। आप हेडफोन लगाकर सुने और क्लियर सुनने की कोशिश करें कि जो मेरे को सुनाई दे रहा है क्लियर है या नहीं है। आप बार बार उसको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जो लैंग्वेज है, जो ये टेस्ट है, वो आपको धीरे धीरे नहीं फास्ट सुनाई देगा और लिसनिंग की आपको आदत डालनी पड़ेगी। इसके अलावा है जो आप सुनते हैं उसका कंक्लूजन निकाले, ये भी तो इसी में है। कंक्लूजन निकालना आना चाहिए, क्योंकि वो आपको 200 से 225 वर्ड में कंक्लूजन लिखने का कहा जाता है, वो आपको आना चाहिए। कंक्लूजन कैसे लिखूं मैं, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। इसके अलावा रेगुलर इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करें। आपको जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल बढ़ेगा। आप जब भी बात करें घर पे, दोस्तों में, तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, क्योंकि टोफेल की पहली जो आपकी आवश्यकता वो है एक्सरसाइज। प्रैक्टिस करें आप, तभी आप है टोफेल में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा खुद को रिकॉर्डिंग करें, खुद को रिकॉर्ड करें। जो आप बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करें कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सही बोल रहा हूं। आपके सबसे अच्छा दोस्त है वो मिरर। जब आप घर पे होते हैं और आपको पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश टोफेल के एग्जाम के लिए सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा गुरु आपका मिरर है। आप उसके सामने खड़े होकर बोले और खड़े होकर उसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, कितना सही हूं। आपको अपने आप पता लग जाएगा, अंदाज लग जाएगा। और किसी के साथ अभ्यास करें, बोलने का अभ्यास करें, बोलने की प्रैक्टिस करें इंग्लिश। कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका टीचर है, कोई आपका घर में कोई फ्रेंड है अच्छा है, कोई आपका फैमिली मेंबर है, उसके साथ आप रेगुलर इंग्लिश में बात करें तो वो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। राइटिंग का जो एबिलिटी है उसको आप बढ़ाएं। राइटिंग जो आपकी इंग्लिश है उसको सही लिखें और ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करें। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे ऐसे लिखने की कोशिश करें। आप ये तय कर लें कि एक दिन में मेरे को 4 सब्जेक्ट पर ऐसे लिखना है और 300 वर्ड में कम से कम लिखना है, जो कि इसकी मिनिमम वर्ड लिमिट है वो करना है। उसके अलावा क्या करना है, हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। हम ऑनलाइन जो है मटेरियल उसका भी यूज में ले सकते हैं। गाइड से है मार्केट में उपलब्ध है, और ये परम क्लासेस चैनल तो आपके लिए है जो आपको तैयारी करवाएगा टोफेल की कैसे तैयारी होती है। तो दोस्तों इसका भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, लगातार परम क्लासेस चैनल से जुड़ते रहना पड़ेगा, ताकि आपको टोफेल के बारे में जो भी नई जानकारियां हैं तैयारी करवाई जाती है उन सब की आपको जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा जो तैयारी का पाठ्यक्रम है, आपको कब आपको तैयारी करनी चाहिए, जल्दी शुरू करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको पहला क्या करना चाहिए, आपको पहले तो आपको करना होगा कि इसके अंदर आपको कुछ चीजें चूज करनी होगी। पहला तो आपको है एक जो है स्टडी का जो गाइड चुनना होगा कि कैसे करें, तो ये आपका परम क्लासेज है, हर चीज का जवाब है अपने पास, है ना। दूसरा है आपको अध्ययन की दिनचर्या बनानी होगी, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 6 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा अपने शेड्यूल में से, तभी आप तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी को पढ़े और सुने। टोफेल के एग्जाम के लिए आपको अंग्रेजी पढ़ना और सुनना दोनों आना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। बोलने का एक्सरसाइज करें इंग्लिश, यहां तक कि आप स्वयं से भी कर सकते हैं। खुद बोले,
मिरर के सामने, मैंने अभी बताया है कि आपको मिरर के सामने देखकर ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं कितना सही बोल सकता हूं, और इन टाइम रिटन एग्जाम का भी आपको प्रैक्टिस करना है कि मैं कितना जल्दी लिख सकता हूं, कितना एक्यूरेसी है मेरे पास लिखने की, वो भी आपको, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता लगेगी। इसके बाद है नोट्स लेने का प्रैक्टिस करनी है, आपको नोट्स कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है आपको बहुत सी चीजें हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं। अभ्यास, जो आपका प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, वो आपको प्रैक्टिस करने का कहा जाता है। मैं इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि हर हफ्ते या 2 हफ्ते का जो एक बार, उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन तो देखने चाहिए और उनको हल करना चाहिए। जब आपकी तैयारी हो जाए तो आप मॉक टेस्ट लें खुद का, जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है ये, और इसे एक सीरियस नहीं ले, इसको आप एक खेल की तरह ले, गेम की तरह ले, स्पोर्ट्स की तरह, ताकि दबाव ना हो। आप इसे एक जैसे क्रॉसवर्ड पजल है उसकी तरह ले, तो आपको नए नए वर्ड मिलते जाएंगे, और आप इसे एक हंसी खुशी की तरह अपनाएं टोफेल को। नहीं तो आपको क्या है, जो आपकी टेंशन का लेवल वो हाई हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको करना क्या है, आपको गेम की तरह लेना है। ठीक है, मैं तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तब जाके ये कहीं आपको होगा। एक है QWERTY, क्वालिटी कीबोर्ड को ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी चीज है जिसकी मैंने बात नहीं की, क्योंकि जब तक ये पूर्व छात्र ने हमें बताया था कि यदि आप QWERTY क्वालिटी कंप्यूटर कीबोर्ड के अभ्यास नहीं है तो ये चुनौतीपूर्ण है आपके लिए। इसके साथ, क्योंकि मैं टाइपिंग के साथ ही बड़ा हुआ हूं, मैंने टाइपिंग ही की है, जिंदगी में बहुत ज्यादा काम किया टाइपिंग का, तो कीबोर्ड पर ऐसा करना, क्योंकि आपको टाइपिंग करवाया जाएगा तो आपकी टाइपिंग स्किल, राइटिंग स्किल देखी जाएगी कि आपके अंदर कितना है, यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो दोस्तों ये था टोफेल की तैयारी करने के अलग अलग विभाग, अलग अलग वो आपके जो था, जो टिप्स है वो, यदि दोस्तों आप इन टिप्स को अपनाते हैं, हमारे बताए गए टिप्स को यदि आपने अपनाना शुरू कर दिया, तो दोस्तों वो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे कि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमने क्या क्या जाना, देखिए हमने जान लिया कि तैयारी का पैटर्न क्या है, टोफेल है क्या ये भी जान लिया, टोफेल की शुरुआत कहां से हुई ये भी जान लिया, वो यूनिवर्सिटीज कौन सी है जहां पे हमें एडमिशन मिल सकता है टोफेल क्लियर करने के बाद ये भी जान लिया, इसकी फी क्या है वो भी जान ली, प्लस इससे पेपर कौन से ये तक जान लिया। और एक मैं स्कोरिंग का बता देता हूं, आपको स्कोरिंग क्या होनी चाहिए दोस्तों, स्कोरिंग होनी चाहिए जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी चैनल वाला नहीं बताएगा, यूट्यूब पे किसी भी चैनल पर नहीं बताएगा, वो आज परम क्लासेस बता रहे, वो हाई स्कोरिंग होना चाहिए, 90 to 100 के बीच में होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये मानकर चलिए। क्योंकि दोस्तों आपको एक सेट करना पड़ेगा कि मेरा लेवल क्या है, मेरी स्टडी का लेवल क्या मैं उस तक जा सकता हूं या जा सकती हूं, कितनी भी बार दे सकते हैं आप, वापिस सुन ले आप, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कितनी ही बार ये एग्जाम दे सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, बस आपके पास 10+2 की एक डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की, ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप टोफेल का एग्जाम दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, किसी भी एज में, कोई एज लिमिट भी नहीं है। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि टोफेल क्या है, टोफेल की तैयारी कैसे करें, सारी जानकारी, कब हम आवेदन कर सकते हैं, कब हमें आवेदन करना चाहिए, कैसे कैसे कर सकते हैं, हमने कई प्रारूप जाने हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फोन, मोबाइल, ऐप, सब जाने हैं। हम बाय पोस्ट भी दे सकते हैं, फोन लाइन के द्वारा शायद आपको पहले पता नहीं था इन चीजों का। तो दोस्तों ऐसी नई बातें जानने के लिए आप परम क्लासेस चैनल से जुड़े रहिएगा। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, वो होगा, मैं पहले बता दूं, कल का टॉपिक होगा अभी जो वैकेंसी निकली हुई है सेकंड ग्रेड टीचर्स की, उसके बारे में हम एक पूरी जानकारी लेकर कल आपसे मुखातिब होंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टोफेल के बारे में पूरी जानकारी लेते रहे परम क्लासेस चैनल से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।